हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आई हूँ आप सबके सामने एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कि मैंने भी अपना दिल्ली पुलिस 2025 का कांस्टेबल यकीन बैच खरीद लिया है। और इसकी शुरुआत हो जाती है, हमारे इस बैच की शुरुआत हो जाती है 1 जनवरी से। जैसे कि आपने देखा होगा 1 जनवरी से सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर ने करवा दिए, सभी टीचर्स ने करवा दिए। रीजनिंग, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, कंप्यूटर, मैथ्स, ज्योग्राफी, है ना, सारी चीज़ों के हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अच्छे से देखे किस तरह से पैटर्न रहा है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमें करने चाहिए, और कौन से नए टॉपिक जो ऐड ऑन हुए जो हम नहीं करते हैं हर बार, पर उनको भी इस बार वापस से करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये काफ़ी अच्छा आइडिया हमें लग जाता है कि हमें क्या करना है। ठीक है गाइज़, अभी हम आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो करंट अफेयर ऑल वीडियोस। अभी हमारी करंट अफेयर की टोटल 3 क्लास हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बैच है ये 15 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियोस यहाँ पे आई थी। देन 15 तारीख से डेमो क्लास शुरू हो गई, डेमो क्लास 1, 2, 3। तो 3 दिन से डेमो क्लास, 3 दिन तक डेमो क्लास चलेंगी और 15 तारीख से बैच हमारा रेगुलर स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हो ये सर ने स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के नोट्स साथ साथ करवाए हैं और साथ साथ प्रैक्टिस करवाते हैं। सुबह लाइव क्लास चलती है 6 बजे मॉर्निंग में। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, पीडीएफ भी देख सकते हो। और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं नेक्स्ट बैच लेने के बाद सब चीज़ों के आपको अच्छे से नोट्स और पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ के साथ आप रीजनिंग की भी दे सकते हो। डायरेक्शन से शुरू हुआ था हमारा रीजनिंग, ऑल वीडियोस पे क्लिक करोगे, इसकी भी टोटल 3 क्लासेस हो चुके हैं, डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3। जिन लोगों को लगता है कि अब हमें बैच खरीद लेना चाहिए तो प्लीज़ वो ज़्यादा देर ना करें। जैसे कि मैंने भी ज़्यादा देर नहीं करी। पहले मैं सोच रही थी मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बिकॉज मैंने एसएससी जीडी का बैच ऑलरेडी ले रखा था। तो मैंने एसएससी जीडी का सारा सिलेबस कंप्लीट वगैरह कर लिया है। बाकी मैंने ये बैच सिर्फ गाइडेंस के लिए लिया है, ताकि मुझे एक वो रहे कि हाँ, मुझे कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है अपनी चीज़ों की, और मैं किसी चीज़ से गिव अप ना करूँ, किसी भी चीज़ से पीछे ना हटूँ। मेरा रीज़न यही था दिल्ली पुलिस का बैच लेने का, बिकॉज मैंने स्टैटिक जीके के अपने सारे टॉपिक कवर अप कर लिए हैं और साथ के साथ मैंने अपने हिस्ट्री के सारे नोट्स कंप्लीट कर ही दिए। मैथ्स की मैंने प्रैक्टिस कर ली है, बट स्टिल ज्योग्राफी भी मैंने अपने ज्योग्राफी के नोट्स भी मैंने कंप्लीट कर लिए है। लेकिन यही जो चीज़ होती है, धीरे धीरे हमें हमारी चीज़ों में कंसिस्टेंसी रखने के लिए मेंटेन करनी पड़ती है, ताकि हम गिव अप ना करें। पॉलिटी की भी आप देख सकते हो 2 क्लासेस हो चुकी हैं अब तक, तीसरी क्लास आज होगी। जैसे कि आपको पता है आज है 17 जनवरी। सो प्लीज़ किसी भी चीज़ की देरी ना करते हुए बैच लेना चाहते हैं तो बैच ले। बाकी जिस भी सोर्सेज से आप कर रहे हैं अपनी लाइव क्लास लें, जैसे भी करना चाहते हो। और मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ मेरे स्टैटिक जीके के सारे नोट्स, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले ही बना लिए थे। सो गाइस, फिर मैंने यहाँ पे अपना दिल्ली पुलिस का पूरा अच्छे सारे से क्लासेस नोट कर ली थी, और मेरे को यहाँ पे देखना था कि कौन सी क्लासेस किस टाइम पे होती है, ताकि मैं टाइम के अकॉर्डिंग ही अपनी सारी क्लासेस ले सकूँ। मॉर्निंग में जो क्लास हो जाती हैं 6 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है, फिर रीजनिंग की क्लास होती है हमारी 8 बजे, देन उसके बाद हमारी मैथ्स की क्लास होती है 11 बजे, और जो पॉलिटी की क्लास होती है वो हमारे आफ्टरनून में शुरू हो जाती है 12 बजते से ही। देन उसके बाद 4 बजे होती है हमारी कंप्यूटर की क्लास। देन स्टैटिक जीके की क्लास होती है 5 बजे। गाइज और भी क्लासेस थी, जैसे कि बायोलॉजी की, है ना, और वो आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सा बैच लिया है, ड्राइवर वाला बैच लिया है या AWO TPO लिया है या HCM वाला लिया है। तो मेरा जो कांस्टेबल बैच है तो मैंने उसी की टाइमिंग्स नोट कर रखी थी। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी क्लास लेने वाली हूँ। बाकी मेरा सिलेबस सारा कंप्लीट है हिस्ट्री वगैरह का, इसलिए मैंने वो क्लासेस नहीं लिखी। देख सकते हो गाइस, मैंने अपने स्टैटिक जीके के नोट्स साथ के साथ अपनी कम्युनिटी पर भी पोस्ट करे हैं। ये क्लास फर्स्ट है हमारी, जो कि मैंने अपने नेशनल पार्क वाले रिलेटेड टॉपिक से नोट्स बनाए हैं इसमें। और अगर आप कहते हैं कि ये बार बार बैच क्यों लेना है, जैसे कि अभी मैंने दिल्ली पुलिस का बैच लिया है, ये मेरे एसएससी जीडी वाले बैच के नोट्स हैं। तो स्टैटिक जीके की चीज़ें थोड़ी चेंज होंगी। जम्मू कश्मीर में जो नेशनल पार्क है वो चेंज थोड़ी होगा, है ना, वो तो सेम ही रहेगा। बट अगर मुझे कुछ नया लगा ऐड ऑन करने के लिए तो मैं उसको इसमें लिख सकती हूँ। ये देख सकते हो मेरे सारे नोट्स हैं।
इस तरह से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो क्या कहते हैं, आप मेरी कम्युनिटी पे जाके चेक कर सकते हैं। कम्युनिटी पे मैंने सारे अपने स्टैटिक जीके के ऑलमोस्ट सारे नोट्स पोस्ट करे हैं, देख सकते हो। क्लास 2 है ये, महत्वपूर्ण मंदिर, हमारे नॉर्थ के साइड के मंदिर और दक्षिण भारत के मंदिर, सबके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। मेले और फेस्टिवल्स के बारे में भी है, त्योहार एंड फेयर्स। स्टैटिक जीके का जितने टॉपिक हो सकते हैं मैंने सारे अपने इसमें कवर करे हैं। और इसका बस अब कुछ नहीं बनता, अब बस हमारे को रिवीजन करना है। और मैं आपको बता दूं क्या कहते हैं, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम अभी उसकी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, एप्लीकेशन स्टेटस कोई आउट नहीं हुआ है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहो और अपना मॉक टेस्ट वगैरह देते रहो ताकि आपको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आप अपनी चीज़ों से पीछे ना हटें। देन पोर्ट्स एंड ट्रेड वाला है, ये देख सकते हो मैं इस तरह से थोड़ा मैप की फॉर्म में बना के ये पोर्ट एंड ट्रेड वाला किया है। महत्वपूर्ण बंदरगाह कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ से ख़त्म होते हैं आपको पता ही है, कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, मारमागांव, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, है ना, तूतीकोरिन वगैरह, पारादीप, हल्दिया पे लेके ख़त्म होते हैं, हल्दिया कोलकाता पे। इस तरह से सारे नोट्स सारी क्लासेस मैंने अपनी ऑलरेडी कम्युनिटी पे पोस्ट कर दी थी, जब साथ के साथ मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करती थी। और मैं ये सारे नोट्स जब भी मेरी क्लास होती थी तो मैं लाइव क्लास ज्वाइन करके ही नोट्स कंप्लीट कर लेती थी, बिकॉज अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करोगे ना तो अच्छा रहेगा, नहीं तो अगर आप डिले करोगे तो चीज़ें डिले ही होती जाएंगी। इसलिए अपना लाइव क्लास ज्वाइन करो, अच्छे से डेली नोट्स प्रिपेयर करो, देन उसके बाद आपको बहुत टाइम मिलने वाला है। वैसे भी आपके हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमें पहले ही पता चल चुका है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएंगी इस साल, कैलेंडर जिस हिसाब से जारी हो जाता है, तो हमें भी उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। आई नो, मुझे पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए है, लेकिन हमें अपनी कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो सीरियस होते हैं। भाग तो सभी लेते हैं, इस मैराथन का हिस्सा सभी बनते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो अपनी मेहनत अपनी कंसिस्टेंसी को कभी भूलते नहीं हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा यही बोलूँगी कि अपनी मेहनत पे ध्यान दो। और सारे टॉपिक्स यहाँ पे स्टैटिक जीके के मैंने कवर अप कर ही लिए हैं, तो उन्हें भी ना भूलें। बाकी ये मेरे एसएससी जीडी वाले नोट्स हैं, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट ही हैं, 2024 के ही हैं, और मैंने उससे पहले के नवीन सर के भी बना रखे थे। नवीन सर वाले मेरे पूरे हिंदी में है टोटली, ये थोड़े मैंने इंग्लिश हिंदी कंबाइन करके बनाए हैं, बिकॉज जैसे आपको सूटेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, हेडक्वार्टर वगैरह, सारी चीज़ों के मैंने यहाँ पे नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करे ही हैं। और मैं जैसे कि आपको बार बार बोल रही हूँ, कोई भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप मेरी कम्युनिटी पे ज़रूर विजिट करें, है ना, यूट्यूब चैनल की, तो आपको वहाँ पे सारे नोट्स वगैरह अच्छे से मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस वगैरह, इससे आपको ये हो जाता है आपको सारे टॉपिक पता होना चाहिए किस किस टॉपिक से आता है। और बाकी रिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, रिवीजन आप कैसे करते हो, बिकॉज नोट्स तो मैंने ही बना के रखे हैं, बट मेरे पे भी डिपेंड करता है कि मैं कितना रिवीजन करती हूँ कितना नहीं करती, है ना। ये देख सकते हो हमारे हिस्ट्री वाला टॉपिक भी जनरल स्टैटिक जीके के अंदर आता है, जिसके जनरल गवर्नर के बारे में, है ना, कौन से जनरल गवर्नर कौन से टाइम पे बने, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये हमारा हिस्ट्री और स्टैटिक जीके दोनों से रिलेट करता है, बिकॉज जो हमारा जनरल अवेयरनेस है उसी में हमारे करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें, साइंस वगैरह, ये सब हमारी उसी में ही आ जाती हैं। कहने को ही होता है कि हाँ हमें जनरल अवेयरनेस पढ़ना, बट इसी के अंदर इतने सारे टॉपिक होते हैं, तो इसलिए ही हम इसे नहीं कहते कि सिर्फ 50 नंबर के, 50 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यही हमारे मेन नंबर्स होते हैं। देन साथ के साथ आप अपनी कंप्यूटर पे भी वर्क कर सकते हो। कंप्यूटर की वजह से ही मैंने ये अपना दिल्ली पुलिस 2025 का बैच लिया है, बिकॉज मैंने कंप्यूटर की क्लासेस एक भी मतलब स्टार्टिंग में ही करी थी, जो करी थी, मुझे कंप्यूटर के बारे में नहीं पता, बिकॉज हर उसमें कंप्यूटर नहीं आता है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।